ठीक है, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है। हम क्या ले रहे हैं, मान लो आपके पास S क्या है, S कोई एक सबसेट है किसका, वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। कैसा, मान लो उसके अंदर एलिमेंट किसने हैं, n एलिमेंट, ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने क्या लिया है, मान लो उसके अंदर n एलिमेंट है, ठीक है। तब हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे कि कोई भी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट ले लो x, यह x क्या होगा, x बिलोंग्स टू V इज कॉल्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन, ध्यान से देखना, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 एंड सो ऑन xn, कब, इफ वहां पर क्या मिले, कोई कुछ स्केलर्स मिले, इफ देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 डॉट 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 बिलोंग्स टू an, सॉरी बिलोंग्स टू फील्ड सच दैट, ध्यान से देखना, x को हम कैसे लिख पाए, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn। फिर से सुनो इसको, हम क्या बोल रहे हैं, आपके पास कोई भी एक सबसेट है वेक्टर स्पेस का जिसमें n एलिमेंट है, हम क्या बोलेंगे कि यह जो एलिमेंट x है V का वेक्टर स्पेस का, यह लीनियर कॉम्बिनेशन है x1 x2 xn का, कब, जब उस x1 x2 xn के लिए फील्ड में क्या मिले, a1 a2 an मिले, मतलब कि कुछ न कुछ स्केलर्स ऐसे मिले सच दैट कि a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn किसके इक्वल हो, x के इक्वल। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 एंड xn। यहां से किसी कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है। सर इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं हो सकते हैं? होंगे, क्यों नहीं होंगे, हमने बस आपको एक डेफिनेशन दिया है, ठीक है। अभी आपको मैं ढेर सारी एग्जांपल बताऊंगा जिसमें से S में इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ, सर सारे का लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेगा कि मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स होंगे जिनका ना मिले? यह आपको पता चलेगा जब मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा बेसिस की, ठीक है। अभी हमने सबको नहीं बोला है, हमने क्या बोला है, हमने ये थोड़ी बोला कि वेक्टर स्पेस के सारे एलिमेंट को हम लिख रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं, हमने सिंपल ये बोला है कि कोई भी एलिमेंट हो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन बोलेंगे इसका, जब वह इस टाइप से लिखा जाए। हम y की बात नहीं किए हैं कि आप दूसरा एलिमेंट y ले लो, तीसरा एलिमेंट z ले लो, ठीक है। उन सब की बात करेंगे जब हम इससे थोड़ा सा रूबरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ ये ओके x के बारे में बात किया है कि x क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, कब, जब ऐसे ऐसे चीजें हो। समझ में आया? यस सर। अब ध्यान से देखो, उस केस में जब x को हम a1 x1 a2 x2 टाइप में लिख पाए ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि x क्या होगा, x इज जनरेटेड बाई x1 x2 एंड डॉट 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 xn। समझ में आया? यदि x1 x2 xn का लीनियर कॉम्बिनेशन x है तो हम क्या बोलेंगे कि x किससे जनरेट हो रहा है, x1 x2 xn से। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन समझ गए? यस सर। ठीक है। अब एक चीज यहां आ जाओ बताने के लिए आपको, मान लिया भाई यह जो a1 a2 है किसके एलिमेंट हैं, फील्ड के। फील्ड के। तो a1 a2 के लिए जितनी चॉइस होगी उतने लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, क्यों? यस सर। यानी कि यदि मान लो फील्ड कैसा है, उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट है, फील्ड में कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो a1 के लिए इनफाइनाइट चॉइस हो जाएगी, a2 के लिए इनफाइनाइट चॉइस हो जाएगी, एंड सो ऑन an के लिए भी क्या होगा, इनफाइनाइट चॉइस होगा। बोलो। यस सर। तो उस केस में a1 x1 a2 x2 से लेकर डॉट 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 an xn, यह
A1 A2 से लेकर AN के लिए इनफाइनाइट चॉइस है, तो यह जो कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएगा ये। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? मतलब कि इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे कि नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे। क्लियर? यस सर। इनफाइनाइट यस सर। पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? अब नो सर। नो सर। इसी में मैं क्या बोल रहा हूं, मान लो फील्ड में फाइनाइट एलिमेंट है और फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं वो प्राइम के पावर में होते हैं, ठीक है। फील्ड में कितने एलिमेंट होते हैं? 2 4 8 16 प्राइम के पावर में होते हैं, ठीक है। तो मान लो फील्ड में कितने एलिमेंट हैं? p के पावर r मान लो, जहां p कैसा है, कोई एक प्राइम नंबर है, p कैसा है, p इज प्राइम, और r कोई भी उसका पावर है, नेचुरल नंबर में मिलो, ठीक है। और s आपके पास पता है, जो ऊपर हमें लिखा हुआ है, s क्या है? x1 x2 एंड सो ऑन xn, यही तो है। यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ a1 x1 a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn, ठीक है। तो a1 के लिए कितनी चॉइस है? जितने फील्ड में एलिमेंट है, यस देखो सर। a1 a2 फील्ड के एलिमेंट हैं, मैं फील्ड के एलिमेंट को a1 a2 b1 b2 या फिर अल्फा बीटा से डिनोट करूंगा, ठीक है। और वेक्टर के एलिमेंट कैसे होंगे? x1 x2 या फिर xyz टाइप के, समझ में आ रहा है? तो वेक्टर Yes, स्पेस sir. के एलिमेंट्स एंड फील्ड के एलिमेंट्स में बाइफर्केशन करना सीख जाओ, ठीक है। A2 के लिए चॉइस कितनी है? p के पावर r, एंड P for R. सो ऑन an के लिए चॉइस कितनी है? p के पावर r। समझ में आया? तो टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितना हो गया? p के पावर nr बाई सिंपल प्रोबेबिलिटी। p के पावर nr क्या हो गया? p के पावर nr इज पॉसिबल नंबर ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s। इसमें किसी कोई दिक्कत? ऊपर इनफाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन थे पॉसिबल, वह इनफाइनाइट क्यों आया आपको पता चल गया। और यहां पे कितने पॉसिबल हैं? p के पावर nr। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने कैसे बताया आपको? बिकॉज द चॉइस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फील्ड, यदि फील्ड में फाइनाइट एलिमेंट है तो पॉसिबिलिटी फाइनाइट होगी, यदि फील्ड में इनफाइनाइट एलिमेंट है तो पॉसिबिलिटी इनफाइनाइट होगी। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। क्लियर है? इनफैक्ट मैंने यहां लिख दिया है, यदि फील्ड फाइनाइट इनफाइनाइट होगा तो इनफाइनाइट पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, यदि फील्ड फाइनाइट होगा तो फाइनाइट पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे। इसमें किसी कोई दिक्कत तो है नहीं। आपके लिए नया टॉपिक है, इसलिए जो है ध्यान से समझना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। आगे बढ़े। Yes. इसी में एक छोटा सा एग्जांपल मैं कर दे रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। आप स्क्रीनशॉट ले लियो ना इसका? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, जो नहीं लिया वो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। जो ऊपर मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन बताया है, ठीक है, उसी में देखो आप एक छोटा सा एग्जांपल सेम फंडे पे ध्यान से देखना। हमने क्या ले लिया? s लिया हुआ है x1 एंड x2, सिंपल दो एलिमेंट हैं, ठीक है। यह किसी वेक्टर स्पेस का मान लो सबसेट है। क्लियर? एंड f लिया हुआ है हमने 0 1 2, एडिशन मॉडुलो 2 ऑपरेशन है इसका, ठीक है, एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3 है, सॉरी एडिशन मॉडुलो 3 एंड मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 3। तो फील्ड ये कौन सा है? Z3। याद करो, Yes, sir. ZP इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ। P is prime. तो यहाँ 3 प्राइम है, तो यह एक फील्ड बनाएगा जिसमें Yes, एलिमेंट sir. कौन कौन से हैं? 0 1 एंड 2। इसमें किसी कोई दिक्कत? No, sir. तो आप बताओ, जब लीनियर कॉम्बिनेशन लिखोगे तो क्या आएगा? a1 x1 प्लस a2 x2, यही तो आएगा। क्यों? s के एलिमेंट का यदि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखो तो a1 x1 एंड a2 x2 ही तो आएगा। यस सर। अब a1 के लिए कितनी चॉइस है?
या तो A1 0 होगा, या तो A1 1 3 होगा, होगा। या तो A1 2 होगा। सेम तरीके से या तो A2 0 होगा, या तो A2 1 होगा, या तो A2 2 होगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। तो इसके मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया S कैन प्रोड्यूस, लैंग्वेज हल्का चेंज कर दे रहा हूं, S कैन प्रोड्यूस एट मोस्ट कितने लीनियर कॉम्बिनेशन? 9 लीनियर कॉम्बिनेशन। 9। यस सर 9। समझ पा रहे हो? ऊपर जो लिखा है उसी को मैं अब बाय एग्जांपल बता रहा हूं मैं। S कितने लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है? 9 लीनियर कॉम्बिनेशन। वो क्या क्या होंगे? एक तो जीरो होगा, दोनों A1 यस A2 दोनों जीरो ले लो तो जीरो हो गया ना। यस सर। यस सर। A1 को 1 ले लो, A2 को 0 ले लो तो X1 बस बचेगा। x1 मिलेगा, सेम x2 तरीके से मिलेगा। X2 मिले जाएगा, दोनों को यस सर। 2 ले लोगे तो 2x1 प्लस 2x2 बन जाएगा। एक को 2 ले लोगे, यस दूसरे सर। को 1 कर दोगे तो क्या बचेगा? 2x1 आएगा, 2x2 आएगा। दोनों को 1 कर दोगे तो x1 प्लस x2 आ जाएगा। क्लियर? यस सर। मतलब इस तरह से 9 लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ना। यस सर और 9 एक होगा। क्या बचेगा? 2x1 प्लस x2। 9 हो गया क्या? 3 नहीं, अभी नहीं हुआ। 3 9 हो तो गए टोटल 9 यस एलिमेंट सर। में। और देखो सभी डिफरेंट है। इट मींस यह जो सेट S है यह मैक्सिमम 9 लीनियर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है। वो सारे लीनियर कॉम्बिनेशन आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें किसी कोई दिक्कत? तो लीनियर कॉम्बिनेशन में किसी कोई दिक्कत है क्या डेफिनेशन में? बोलो। नो सर। क्लियर? अब लीनियर कॉम्बिनेशन का ही छोटा भाई एक डेफिनेशन में क्या बता रहा हूं आपको। लीनियर स्पान, ध्यान से देखना, वो लीनियर कॉम्बिनेशन ही है, बस एक अलग से मैं नाम बता दे रहा हूं। क्या है देखना ध्यान से। डेफिनेशन क्या आपके पास? लीनियर स्पान। ये सब वर्ड ध्यान रखना, ठीक है? आप चूंकि लीनियर स्पान, ठीक है? तो दो लीनियर स्पान कुछ होता नहीं है, सिंपल। ऊपर जो चीज लिखा हुआ है डिटो सेम चीज ध्यान दो। मान लो एस में कुछ एलिमेंट है, उनको हम क्या बोल दिए? x1 से लेकर xn बोल दिए। तो इस सेट के जितने, इस सेट के कुछ ना कुछ पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे ना। क्यों? यस सर। यस। ऊपर लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन बताया मैंने। तो S प्रोवाइडेड S क्या है? सबसेट है वेक्टर स्पेस का, ठीक है? तो इस S के डिफरेंट डिफरेंट क्या आएंगे? लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे, ठीक है? जो कि हम ऊपर बता चुके हैं। जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे उनका हम क्या ले लें? एक सेट बना लें, ठीक है? इस S के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगे उसका हम क्या कर रहे हैं? सेट बना दे रहे हैं। क्लियर? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आपकी सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, रिजॉल्व करते हैं कुछ। अब आ रही होगी? यस सर। ठीक है, चलो। तो मैं क्या बोला था? जितने भी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है S के, वो तो हम समझ गए क्या होता है, ठीक है? उन यस सभी सर। लीनियर कॉम्बिनेशन को हम एक सेट में रख दे रहे हैं, जैसे ऊपर रखा हुआ है। ये रखा हुआ है ना हमने, यस देखो। सर। सबको एक सेट में रख दो, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्पान। उसी सेट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर स्पान, ठीक है? और लीनियर स्पान को हम कैसे डिनोट करते हैं? L और ब्रैकेट में S। L का मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन, S का मतलब जिस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो LS क्या हो गया? LS डिनोट्स दी सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S, ठीक है? ये क्या है? सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन को मैं LC लिख दे रहा हूं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S, या S भी लिख सकते हो, एलिमेंट्स ऑफ S। इसमें किसी कोई दिक्कत? लीनियर स्पान के डेफिनेशन में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ऊपर जो सेट S लिखा हुआ था फील्ड Z3 पे, यह कितने एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहा था? 9 9। पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन।
तो यस यदि s इक्वल टू x1 x2 है तो यह जो सेट बनाए हो यह क्या हो जाएगा, उसका लीनियर स्पान। यस सर। तो लीनियर स्पान एंड उसका एग्जांपल समझ गए। यस यदि उसी को और हल्का सा लिख दूं मैं, इसका मतलब यह है क्या, इसमें a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट 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 an xn टाइप के एलिमेंट हैं, जहां पे ai फील्ड का एलिमेंट है एंड xi किसके एलिमेंट हैं, वेक्टर स्पेस के। क्लियर? मतलब कि ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर स्पान हो गया, उसका एग्जांपल हो गया, लीनियर कॉम्बिनेशन हो गया, उसका एग्जांपल हो गया। इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। यस सर। ठीक है, सही है। यस सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर स्क्रीनशॉट ले उनके लिए? स्क्रीनशॉट ले हाँ ले लो। अभी। ले लिए सर। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां आ जाओ। यहां कुछ चीज मैं बता रहा हूं आपको। अब बताओ, यदि S कोई वेक्टर स्पेस का सबसेट है, ठीक है, तो लीनियर स्पान भी तो सबसेट होगा वेक्टर स्पेस का। आखिर S के ही एलिमेंट का तो जोड़ घटाना कर रहे हो आप। यस सर। तो बाय एडिशन sir. प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस LS भी किसका सबसेट होगा, V का। ठीक है। यस सर। अब यहां मैं एक चीज लिख रहा हूं, अब हो सकता है किसी केस में LS किसके इक्वल हो जाए, V के इक्वल हो जाए, हो सकता है। अरे हो सकता है ना कि LS किसी एक ऐसे S के लिए LS किसके इक्वल हो जाए, V के इक्वल हो जाए। जी। ठीक है, Sir. तो यहां देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ए सबसेट, ध्यान से देखना, ए सबसेट S ऑफ वेक्टर स्पेस V जनरेट्स V। मतलब कि जो वेक्टर स्पेस V है, ठीक है, उसको कौन जनरेट कर रहा है, S। इतना इसका मतलब क्या है कि S V को जनरेट करेगा, जनरेट्स V इफ LS इक्वल टू क्या हो, वी। मतलब कि यदि किसी भी सबसेट S के लिए उसका लीनियर स्पान यदि V के इक्वल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे कि S किसको जनरेट कर रहा है, वेक्टर वी को। स्पेस V को। सो वेक्टर स्पेस V इज जनरेटेड बाय S इफ LS इज इक्वल टू V। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? No sir. सही चल रहा है? यस सर। ठीक है, अब मैं कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं लीनियर स्पान की, ध्यान से देखना। प्रूफ नहीं कराऊंगा, बस मैं समझा दूंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पान, इसमें किसी कोई दिक्कत है? नो सर। प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर स्पान, ठीक है। ध्यान से देखना, फर्स्ट वन मैं साइड में जो है समझाते भी चलूंगा, यहां मैं हल्का सा लाइन खींच ड्रॉ कर दे रहा हूं। अब बताओ, एम्प्टी सेट भी तो वेक्टर स्पेस का सबसेट होगा। यस सर। तो Yes. जब हर एक सबसेट का लीनियर स्पान निकाल रहे हो तो एम्प्टी सेट का भी तो लीनियर स्पान होगा कुछ ना कुछ। यस सर। तो लीनियर स्पान ऑफ एम्प्टी सेट हम क्या एज्यूम करते हैं, वो क्या होता है, 0। ठीक है, तो लीनियर स्पान ऑफ एम्प्टी सेट हम क्या एज्यूम करते हैं, 0। ठीक है, इसमें किसी कोई दिक्कत? प्रूफ नहीं बता रहा, बस नॉर्मल मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। सेम तरीके से यहां देखो, सेम तरीके से सिंगलटन 0 भी तो सबसेट होगा V का, बोलो हाँ। यस सर। तो सिंगलटन 0 का भी तो लीनियर स्पान होगा। यस सर। सिंगलटन 0 का लीनियर स्पान किसके इक्वल होता है, सिंगलटन 0 के। सिंगलटन 0। भाई A इंटू 0 टाइप का एलिमेंट आएगा, वो हमेशा 0 आएगा ना। यस सर। भाई इस 0 में किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा तो 0 ही आएगा लास्ट में। यस सर। तो लीनियर स्पान ऑफ 0 इज 0, तो मैं यही बगल में लिख दे रहा हूं, ठीक है।
कि लीनियर स्पान ऑफ फाई 0 लिखा है आपने, साथ में मैं क्या लिख रहा हूं, लीनियर स्पान ऑफ 0 इज 0। क्लियर, समझ गए? यस सर। ठीक है। अब कोई एक सब स्पेस या वेक्टर स्पेस किसी सेट से जनरेट हो रहा है तो उसका मतलब तो समझ ही गए। यदि V जो है किसी एक सेट S से जनरेट हो रहा है, इसका मतलब लीनियर स्पान ऑफ एस वी के इक्वल होगा। क्यों? यस सर। सेम तरीके Yes, से यही साइड में देख लो, यदि कोई एक W है सच दैट W किसी S के इक्वल हो गया, तो दिस सब स्पेस W इज लीनियर स्पान ऑफ S या जनरेटेड बाय S बोल सकते हैं। यस सर। यानी यहां पे ls इक्वल टू वी है तो वेक्टर स्पेस v इज जनरेटेड बाय s। यहां पे ls इक्वल टू w है, इट मींस w यानी कि सब स्पेस इज जनरेटेड बाय s। तो कोई सब स्पेस किसी सेट से जनरेट हो रहा है या कोई वेक्टर स्पेस किसी एक सबसेट से जनरेट हो रहा है, तो यह बात समझ गए ना क्या होता है जनरेट करने का मतलब। यस सर, ऐसे कर लीजिए। ठीक है। तो सेकेंड चीज पॉइंट में यहां क्या लिख रहा हूं कि जो लीनियर स्पान होता है ls, ये क्या होता है, इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V जनरेटेड बाय S। अब बताओ, यदि S सबसेट है V का, यहां पर S के वेक्टर सब स्पेस होने की गारंटी नहीं थी, ये तो कोई भी सबसेट था ना। ऊपर देखो ध्यान से, यस सर। S is any subset of V, S need not be subspace of V। क्लियर? यस सर। अब LS भी कोई ना कोई सबसेट होगा V का, ऊपर बताया था मैंने। यस सर। तो आप मुझे ध्यान से बताओ, LS वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा, सही सब स्पेस होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर्टीज ध्यान दो जल्दी से। LS होगा इज सर। LS इज अ sir. वेक्टर सब स्पेस ऑफ V, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। No, sir. ठीक है, इसके ही एलिमेंट को कॉम्बिनेशन करना है ax प्लस by, वो हम ऑलरेडी करके आए हुए हैं। क्यों? यस सर। LS is nothing but it is all possible linear combination of elements of S। क्लियर? तो यस सर। LS के कोई भी दो एलिमेंट ले लोगे, उसमें ax प्लस by करोगे तो वो भी कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन ही आएगा ना एलिमेंट ऑफ S का। यस सर। और यदि वह S के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन आया, इसका मतलब वह किसके में आएगा बाय डिफॉल्ट, LS में। एलएस सो में आएगा। LS इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या? नो सर। Sir. तो सेकेंड पॉइंट वही लिखा हुआ है कि लीनियर स्पान इज द स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V जनरेटेड बाय S। सो लीनियर स्पान क्या होता है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है वेक्टर स्पेस V का, जिसको कौन जनरेट करता है, S। एस। क्लियर? ये सारी चीजें ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अभी वन टाइम है आपका, इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूं आपको। ठीक है, इसी को सेकेंड, इन अदर वर्ड्स, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होने का मतलब क्या हो गया, LS क्या होगा, LS इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेसेस कंटेनिंग S। कंटेनिंग S, इसका मतलब देख लो, यदि यदि LS क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है V का, जिसको S जनरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, LS किसके इक्वल होगा, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सब स्पेस, जिसको ऑल स्पेस से जो किसको कंटेन करें, S को। मतलब कि S को कंटेन करने वाले जितने भी सब स्पेस होंगे, उन सभी का आप इंटरसेक्शन ले लो तो वो किसके इक्वल होंगे, एलएस के। LS के। समझ गया? स्मॉलेस्ट सब स्पेस का मतलब क्या होता है कि S को कंटेन करने वाले जितने भी सब स्पेस होंगे, उन सभी स्पेस का यदि आप इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, LS आएगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्मॉलेस्ट सब स्पेस। समझ गए? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, और छोटी छोटी प्रॉपर्टी से कुछ और देख लो। थर्ड वन,
यहां देखो S कोई भी सबसेट था ना, क्यों? यस सर। तो यहां मैं हल्का चेंज कर रहा हूं, मान लो वह S कैसा हो, सब स्पेस हो। इफ S कैसा हो, सब स्पेस हो किसका, वेक्टर स्पेस V का, ठीक है। तो उस केस में उसका लीनियर स्पान उसी के इक्वल होगा। समझ में आया क्या? यदि कोई भी सबसेट सब स्पेस बन जाएगा तो उसका लीनियर स्पान उसी के इक्वल आएगा। इसमें किसी कोई दिक्कत? नो सर। समझ पाए ना? यस सर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ प्रॉपर्टीज और बताते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। खत्म करें, आगे बढ़े? सर हो गया। यस सर हो गया। ठीक है, अब इसी में फोर्थ वन देख लो। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है? मान लो सबसेट S, S क्या है, सब कंटेन कर रहा टी में, ठीक है। तो लीनियर स्पान ऑफ S किस में कंटेन करेगा, लीनियर स्पान ऑफ टी में, राइट। नेक्स्ट यस सर। प्रॉपर्टीज, ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज इसलिए बस वैसे देख लो। लीनियर स्पान ऑफ S यूनियन T, इसको ध्यान में रखना है आपको, क्योंकि आपका यह हो सकता है किसी क्वेश्चन का एक ऑप्शन बन जाए या फिर इसके बेस पे एक दो ऑप्शन डिलीट हो जाए। तो लीनियर स्पान ऑफ यूनियन किसके इक्वल होगा, लीनियर स्पान ऑफ S प्लस लीनियर स्पान ऑफ T के। नेक्स्ट पॉइंट देख लो इसका, लीनियर स्पान ऑफ इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा। यहां पे इसको ध्यान कर देने की जरूरत है कि इंटरसेक्शन का जो लीनियर स्पान होता है वो अलग अलग के लीनियर स्पान के इंटरसेक्शन में कंटेन करता है। क्लियर? एक पॉइंट और देख लो, चाहे कितनी बार भी लीनियर स्पान ले लो, एल के एस का मतलब क्या है, आप उसको क्या कर रहे हो, एल टाइम्स इसकी ओ ले रहे हो, क्या ले रहे हो आप, लीनियर स्पान। समझ में आया? आप एन टाइम्स क्या ले रहे हो, लीनियर स्पान ले रहे हो, ठीक है। वह किसके इक्वल होगा, एल एस के इक्वल होगा। यानी कितनी बार भी देखो, एल एस मिल गया हमको, ठीक है। यदि एल एस का एक बार फिर से लीनियर स्पान लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, एल एस के इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो L2 S एल एस के इक्वल होगा, L3 S एल एस के इक्वल होगा, एंड सो ऑन। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। एक प्रॉपर्टी हालांकि मैंने ऊपर बता दिया है, लेकिन लिख लो आप इसको। यदि फील्ड में कितने एलिमेंट हों, फाइनाइट यानी कि P के पावर R हो, ठीक है, एंड S में कितने एलिमेंट हों, N, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने लीनियर कॉम्बिनेशन आए थे, P के पावर NR। यस सर। तो लीनियर स्पान की जो कार्डिनलिटी आएगी वो मैक्सिमम कितनी आएगी, P के पावर NR। लेस देन इक्वल टू इसलिए बोला गया है कि हो सकता है कोई लीनियर कॉम्बिनेशन सेम हो जाए। समझ गए? इसलिए लेस देन इक्वल टू लिखा गया है। यानी फील्ड में यदि P के पावर R एलिमेंट है, S में N एलिमेंट है, तो लीनियर स्पान ऑफ S किसके इक्वल होगा, P के पावर NR का।